आज 15 दिसंबर है और सुबह के 3:30 बजे हैं। पड़ोसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। ये एक चिंता का विषय है कि यह बच्चा उन लोगों को कितना परेशान कर रहा होगा जिनके बगल में ये सो रहा है। उन लोगों की क्या परेशानी होगी कि ये बच्चा रात में रो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कि इस पर चर्चा की जाए। मैं इस पर चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले बुद्ध को नमन कर दिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। सत्ता के शीर्ष पर जब जब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परिवार को नहीं जिया, परिवार की उस पीड़ा को नहीं महसूस किया, तो ये समस्याएं और विकराल होंगी। कितने घंटे मनुष्य के अपने लिए हों, कितने घंटे परिवार के लिए हों, कितने घंटे समाज के लिए हों और कितने घंटे कार्यस्थल के लिए हों, जो सरकार इन पर एक तर्कसंगत नीति नहीं बना पाती, उस देश का हैप्पी इंडेक्स खराब होना ही है। बच्चे रात में रोएंगे और रात में ही पीटे जाएंगे, फिर पीटे जाएंगे, फिर रोएंगे और पड़ोसी की नींद खराब करेंगे। तो मूल समस्या है उन सरकारी नीतियों की। काम के घंटे कितने हों और क्यों? क्या काम की अधिकता है और काम करने वालों की कमी है? अगर ऐसा नहीं है, उन व्यक्तियों से काम अधिक समय तक क्यों लिया जा रहा है, जबकि बेरोजगारी की समस्या पहले से ही विद्यमान है।
किसी वस्तु के निर्माण की कीमत उस पर लगने वाले श्रम के शोषण के आधार पर कम और ज्यादा हो सकती है। किसी वस्तु की कीमत मशीनों और हाथ से तैयार करने के प्रोसेस की विविधता के कारण हो सकती है। फिर विषय उठता है, वस्तुएं किस लिए तैयार की जाए। निश्चय ही वस्तुएं समाज के उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं। अगर समाज में उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा वस्तुएं हैं तो निश्चय ही ऐसी वस्तुओं में श्रम का शोषण करते हुए उन पर मूल लागत को प्राप्त करने के लिए उत्पादक उसके रेट को गिराने पर मजबूर हो जाते हैं। परंतु श्रम लागत ही अगर अधिक हो तो वस्तुएं एक निश्चित मात्रा में होंगी ताकि गैर अनुपयोगी उत्पादन न किया जाए। इस तरह से रॉ मटेरियल्स बचेगा, रॉ मटेरियल्स लंबे समय तक चलेगा। श्रम को अत्यधिक करा देने के कारण गैर आवश्यक वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं जो समय के साथ रखे रखे खराब हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को आवश्यक हो जाता है कि कहीं पर भी ले जाकर बेचा जाए। आजकल ऐसा ही चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीजों की बहुलता के कारण बढ़ा है। इन चीजों की बहुलता श्रम के शोषण के आधार पर होती है अथवा मशीनों द्वारा अनावश्यक रूप से अत्यधिक उत्पादन करके उत्पन्न की जाती है। अब बात आती है श्रम के घंटों की। किस व्यक्ति से कितना श्रम लिया जाए। निश्चय ही जीवन के कुछ रसरंग हैं, उसके लिए व्यक्ति को समय की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में लगा रहा है तो रात्रि में पूर्ण विश्राम चाहेगा, इसके पास पश्चात ही रसरंग कर सकता है। यदि वह थकान से भरा हुआ है तो वह रसरंग नहीं कर सकता। इसके साथ साथ बच्चों के कारण रसरंग में जो भंग पड़ता है वह चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है। रसरंग वास्तव में एक अर्धनिद्रा है और अर्धनिद्रा में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ना चिड़चिड़ापन पैदा करता है। तो आवश्यक है परिवारों का ढांचा, संयुक्त परिवारों का ढांचा इस प्रकार हो कि जिन लोगों की रसरंग की उम्र निकल चुकी है
वह उसमें एक सहयोगी की भूमिका निभाएं, परंतु वह भी एक असहयोग आंदोलन चला रहे होते हैं भांति भांति के कारणों से। इसलिए युवाओं की जिंदगी कलेशपूर्ण हो जाती है। तो जहां पर परिवारों का मॉडल व्यक्तियों के, युवा व्यक्तियों के जीवन को कष्ट में बना रहा होता है, तो दूसरी तरफ सरकार की नीतियां उसको कष्टमय बनाती हैं। साथ ही लोभी लालची औद्योगिक घराने अपने ही समाज के लोगों के जीवन को कष्टमय बनाते हैं। ऐसी दशा में उस देश का हैप्पी इंडेक्स अच्छा नहीं हो सकता। जो बच्चे माँ के साथ प्रेमपूर्ण बचपन नहीं गुजारे हैं, निश्चय ही उनके लिए जवानी कष्टपूर्ण होगी। जवानी कष्टपूर्ण होगी तो निश्चय ही वो बुढ़ापे में किसी का सहारा नहीं बन सकते। पश्चिमी जगत के लोगों ने ऐसा ही किया, इसलिए वहाँ पर वृद्धा आश्रम अत्यधिक है। भारत में ऐसा कम पाया गया, इसलिए वृद्धा आश्रम कम है। लेकिन जिस तरह से इनकी परवरिश की जा रही है, इस तरह से भारत में भी वृद्धा आश्रम तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कारण महिला और पुरुष की शिक्षा। जो शारीरिक जिम्मेवारियां हैं समाज के प्रति, उन समाज जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मस्तिष्क का सिंक्रोनाइजेशन उसी तरह से किया जाए। मस्तिष्क का सिंक्रोनाइजेशन अगर उस तरह से नहीं होता तो निश्चय ही चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा। मैं कुछ चीजों को याद करता हूं तो लगता है कि पहले इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। महिलाओं के खेल खेलती थी जिससे उनका चित्त एक तरह से विकसित होता था। पुरुषों के खेल खेलते थे इसलिए उनका चित्त एक दूसरी तरह से विकसित होता था, क्योंकि अपने वास्तविक जीवन में दोनों को अलग अलग ढंग से कृत्य करना पड़ता। जैसे आपने भी जब सुना होगा गुट्टे खेलना चित्त को दो तरफ बांटता है। एक तरफ उछलते हुए गुट्टे पर ध्यान, दूसरी तरफ गुट्टे को घर में डालने का स्थान। इन दोनों स्थानों पर स्त्री का ध्यान रहने से उसके माइंड इस तरह से सिंक्रोनाइज हो जाता था कि एक समय में वे अपने दिमाग को दो विषयों पर लगा पाती और दोनों में एक संतुलन बैठा पाती। इसी तरह से सर पर रखकर गिट्टी खेला जाता था, उसमें भी अपने शरीर को बैलेंस बनाना और सर पर रखी हुई गिट्टी पर ध्यान रखना। क्योंकि अपने वास्तविक जीवन में जब स्त्रियों को इसी दौर से गुजरना होता तो उनका मन मस्तिष्क चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करता। लेकिन जो इस तरह के खेलों से मरून रहे हैं और उन्होंने अपने खेलों में प्राप्त की गई प्रतिभा को अपने वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ा है, तो उनको इस तरह की समस्या आती नहीं आती है। वास्तविक जीवन में इस समस्या को किस तरह से जोड़ते हैं? ये पति और बच्चे दोनों को एक साथ संतुलित रखना, अर्थात घर में भी गुट्टी डालते रहना और बाहर की गुट्टी पर भी नजर रखना, सास ससुर को भी ध्यान देना और अपने व्यक्तिगत परिवार को भी ध्यान देना। दोनों दिशा में मन को सिंक्रोनाइज आसानी से रहता है, क्योंकि वह उनके बचपन की खेल खेल की ट्रेनिंग है। परंतु आजकल इस तरह के गेम बंद हैं,
महिलाओं को उस तरह से ट्रेंड नहीं किया जाता, इसलिए उनका युवापन वह चिड़चिड़ाहट से भरा होता, क्योंकि दिमाग दो जगह सिंक्रोनाइज नहीं होता। इसके विपरीत पुरुषों के खेल भी इस प्रकार से होते, जिसमें शारीरिक श्रम होता, तो वह समाज के लिए उपयोगी हो पाता था। आजकल की जो गेम है वह व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक श्रम और संतुलन, पारिवारिक संतुलन, सामाजिक संतुलन बनाने पर जोर नहीं देते। वो व्यक्तिगत प्रतियोगिता वाले खेल ज़्यादा हैं, चाहे वह क्रिकेट हो या हॉकी हो। इन खेलों में भी कुछ इस तरह का खास दिखाई नहीं देता जो व्यक्तिगत प्रतियोगिता से दूर। व्यक्तिगत प्रतियोगिता होने के कारण हम सामाजिक सौहार्द नहीं बना पाते हैं। उन खेलों की निंदा की जानी चाहिए जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में उपयोगी नहीं। हमें ऐसे खेलों में रस नहीं लेना चाहिए जिसका समाज के लिए कोई उपयोग ना हो। क्रिकेट का गेम वाहियात गेम है, जिससे ना तो शरीर को कोई पुष्टि मिलती है, न ही मन मस्तिष्क को। जबकि अन्य गेम बैडमिंटन आदि शरीर में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। चाहे आप योग प्राणायाम कीजिए, चाहे आप आसन व्यायाम कीजिए, या इस तरह के बैडमिंटन आदि गेमों को खेलते हैं, तब एक शरीर की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। परंतु ऐसी गेम को न खेलने के कारण भी एक चिड़चिड़ापन रहता है। हमें इन सभी बातों को सोचना पड़ेगा। सरकार की सरकारी नीतियों का में भी सुधार करना पड़ेगा, तभी हम पारिवारिक कलेश को दूर कर सकेंगे। हमारा आज का वीडियो ये पारिवारिक कलेश श्रृंखला के अंतर्गत है। सुनने वालों से अपेक्षा करता हूँ कि वह इस विषय पर ध्यान देंगे और कैसे हम संयुक्त परिवार को अच्छे से पिरो सकें, उन विषयों पर ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मंगल हो, सबको